तो अभी हम देखते हैं कि आउटपुट को किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है कि अगर मुझे आउटपुट चाहिए है, जैसे अब मैंने ये फॉर ईच तो यूज़ कर लिया, लेकिन मुझे कुछ दूसरा जो सबनेट मैंने बनाया है, जैसे सबनेट 4 बनाया या सबनेट 1 बनाया, तो उसकी डिटेल मुझे कैसे मिलेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक आउटपुट ब्लॉक लिखना है। तो आउटपुट में फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ सबनेट्स, इसमें मुझे वैल्यू को रखना है। तो अब मैं वैल्यू कैसे लिखूंगा, मुझे लिखना है AWS सबनेट, जो कि इस रिसोर्स का नाम है। ठीक है, मतलब टाइप है बेसिकली। उसके बाद मुझे उसका नाम लिखना है, जो लॉजिकल नेम है, सबनेट-1। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सबनेट-1। ठीक है, जब मैं इसे रन करूंगा तो पूरा सबनेट 1 का जो डिटेल है वो मुझे दिखेगा। तो इसको भी हम लोग एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान किया, सो यहाँ पे आउटपुट्स में आप देख सकते हैं चेंजेस टू आउटपुट्स। जैसे सबनेट्स मैंने यहाँ पे कॉल किया है, तो इसमें मुझे सब सबनेट्स की डिटेल मिलेगी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है सबनेट 1। ठीक है, इसे अगर मुझे लिस्ट में भी लेना है तो मैं यहाँ पे स्टार कर दूंगा, और अगर मैं इसको वापस से करता हूँ तो मुझे यही सेम डिटेल जो है वो एक तरह से लिस्ट में मिलने वाली है। ठीक है, ये एडिशनल एक लिस्ट में मिल गया। इसे मैं एडिशनली जो भी फर्दर रिसोर्सेस में क्रिएट करूँगा उसमें मैं रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे अगर कोई स्पेसिफिक सबनेट की डिटेल चाहिए तो वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे सबनेट1 तो यहाँ पे मुझे बस सबनेट 1 की ही डिटेल दिखेंगी, बाकी जो अदर सबनेट्स है उसकी डिटेल मुझे यहाँ नहीं दिखेगी। ठीक है, जैसे सबनेट्स है, तो अब ये जो डिटेल है ये बस सबनेट 1 की है। ये कैसे पता चल रहा है, तो इसका जो CIDR है वो 1.0 है, जो कि हमने फर्स्ट सबनेट के लिए रखा था। इसको और अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ सबनेट 1, और फॉर एग्जांपल मुझे आईडी चाहिए तो मैं इस तरह से लिखूंगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे इसकी डिटेल मिलेगी। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही सबनेट की डिटेल यहाँ पे हो गई। सो यहाँ पे लिखा है नोन आफ्टर अप्लाई, क्योंकि हमने अभी अप्लाई नहीं किया है। तो अप्लाई होने के बाद, रिसोर्स क्रिएट होने के बाद, उसका जो सबनेट का आईडी है वो हमें मिलेगा। ठीक है, एक और तरीका हम देख लेते हैं कि आउटपुट्स को और किस तरह से देख सकते हैं, जिसमें हम लोग फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो है वैल्यूज़। सो वैल्यूज़ करके एक फंक्शन होता है। सो हमें लिखना है वैल्यूज़। ठीक है, इसके बाद सेम डिटेल हम लिखेंगे AWS सबनेट डॉट सबनेट-1। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे स्टार, और इसके बाद में .id। तो अब ये क्या करेगा, पूरी डिटेल को उठाएगा और हर सबनेट आईडी का हमें एक लिस्ट बना के देगा। ठीक है, जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो हमने 4 सबनेट बनाए हैं, इसलिए सबनेट्स में एक लिस्ट है जिसमें 4 सबनेट आईडी होंगे। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग आउटपुट्स को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। स्टे ट्यून फॉर न्यू वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।